हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। अगला देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने जन्माष्टमी पर गो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अन्य बिंदु दोस्तों देख लेते हैं इसके। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति ने विशंभर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेपाल के दोस्तों पूर्व क्रिकेटर हैं ज्ञानेंद्र मल्ला, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दे दी है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों अन्य बिंदु देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को GI टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने की करीब है। भारतीय सेना और BRO ने अरुणाचल प्रदेश के जजों जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश का जजों जिला है, इसमें बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश की नीला लेगो ने एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022-23 जीता है। अरुणाचल प्रदेश की नीला लेगो ने एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022-23 जीता है। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी। कम टाइम में दोस्तों डेली करंट अफेयर्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों, अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में HUDCO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। हुडको की दोस्तों फुल फॉर्म है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संजय कुलश्रेष्ठ। हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अरिंदम बागची को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। AMFI के नए चेयरमैन नवनीत मुनोत बने हैं। BHELI के निदेशक के रूप में बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, BHEL के निदेशक के रूप में बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। PUGPO के वैश्विक CEO के रूप में अनिर्बान मुखर्जी को पदोन्नत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। बताइए दोस्तों, कौन सी राज्य सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। पहला पशु सप्ताह गृह लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन ए, डेनमार्क। डेनमार्क ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर रहा है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने शीर्ष पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। ये दोस्तों रिवीजन के लिए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए और बी, त्रिपुरा और उड़ीसा। इंद्रसेना रेड्डी दोस्तों जो हैं ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं, और उड़ीसा के जो नए राज्यपाल बने हैं ये रघुवर दास हैं। रघुवर दास उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं, और त्रिपुरा के जो नए राज्यपाल बने हैं ये इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है? बताइए दोस्तों, रिवर्स स्विंग किसके द्वारा नई पुस्तक लॉन्च की गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक टंडन। अशोक टंडन के द्वारा रिवर्स पुस्तक को लॉन्च किया गया है। अन्य देखते हैं दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। लीना कमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया है। अमृत माधर ने अपनी आत्मकथा पिचसाइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेटर लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका दोस्तों बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशाम्बी में। कौशाम्बी में भगवान महात्मा बुद्ध की 51 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, कौशाम्बी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उपसमिति की बैठक आयोजित की है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उपसमिति की बैठक आयोजित की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। भारत और फ्रांस ने मिलकर नई दिल्ली में सैन्य उपसमिति की बैठक आयोजित की है। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर नई दिल्ली में सैन्य उपसमिति बैठक आयोजित की है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? बताइए दोस्तों, हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2040 ईस्वी तक भारत जो है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। ऑप्शन सी, 2040 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? बताइए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब सरकार ने। पंजाब राज्य ने मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है, जिससे राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? बताइए दोस्तों, हाल ही में किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में
राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू होगा? बताइए दोस्तों, गांधी बुनकर मेला जो है ये कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला ये कोलकाता में शुरू होगा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया टेस्ट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? बताइए दोस्तों, हाल ही में कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। लद्दाख दोस्तों याद कर लीजिए, ऑप्शन सी लद्दाख इसका सही आंसर होगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू हुआ है। एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी लेह में शुरू की गई है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों को, मित्रों को जानकारी मिल सके। थैंक यू दोस्तों।